तो मैं संजय अग्रवाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PCM22 एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुभाषिकता क्या होती है। बहुभाषिकता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। तो बहुभाषिकता कहने का मतलब होता है बहुत सी भाषा का प्रयोग। तो बहुभाषिकता क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक जो कक्षा होती है स्कूल में, जो क्लासरूम होता है, और क्लासरूम में जो बैठने वाले जो बच्चे होते हैं, तो आपने देखा है कि कक्षा में जो बच्चे बैठते हैं वो हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो अलग-अलग भाषा बोलने वाले हों, या एक ही क्लास में बहुत से अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे भी बैठते हैं। तो अलग-अलग बच्चों से युक्त जो कक्षा होती है, वहाँ पे जो भाषा होता है उसी को बोला जाता है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता रहने के लिए तो एक चैलेंज है हमारे शिक्षण के लिए, क्योंकि एक शिक्षक के लिए ये संभव नहीं है कि वो अलग-अलग भाषाओं के माध्यम से अधिगम करवा सके। लेकिन फिर भी जब हम बहुभाषिकता को देखते हैं, तो ये बात ज़रूर आपको समझ में आएगा कि यदि आपका दोस्त एक अलग भाषा बोलने वाला हो और आप एक अलग भाषा बोलने वाला हो, तो आपका दोस्त आपकी भाषा को सीखता है और आप आपके दोस्त की भाषा को सीखते हो। कहने का मतलब यहाँ पास क्या होता है, भाषा का आदान-प्रदान होता है। भाषा का क्या होता है, आदान-प्रदान होता है। एक भाषा में जो बोलने वाला व्यक्ति है वो दूसरी भाषा को भी सीखना चाहता है, या तो दूसरे भाषा में बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरी भाषा को भी सीखना चाहता है। तो कहने का मतलब बहुभाषिकता क्या होती है कि एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग क्या कहलाता है, बहुभाषिकता कहलाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जो कक्षा होती है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही भाषा बोलने वाले विद्यार्थी पढ़ते होंगे, अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले भी विद्यार्थी पढ़ते होंगे। तो अब हमको प्रश्न ये पूछता है कि क्या बहुभाषिकता शिक्षण अधिगम के लिए एक समस्या है? कि बहुभाषिकता शिक्षण के लिए एक समस्या है या संसाधन? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि बहुभाषिकता या बहुभाषीयता जो होती है वो हमारे शिक्षण के लिए, हमारी शिक्षण पद्धतियों के लिए क्या होती है, एक संसाधन के जैसे प्रयोग की जाती है। मतलब बहुभाषिकता को जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, संसाधन के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाषा के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। जब भाषाओं का आदान प्रदान होता है तो संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता है। साथ ही साथ एक शिक्षक के लिए अच्छी बात है कि उसको भी भिन्न भाषाएं बोलने के लिए मिल रही है, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में वो परिचित हो पा रहा है। वैसे भी जो कक्षा में जो वैसे ही जो कक्षा में जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि वो भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, उनकी भाषाओं को सीख रहे हैं, उनकी संस्कृतियों को समझ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, संस्कृतियों के बारे में जान रहे हैं। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जो बहुभाषिकता होती है, एक कक्षा कक्ष के लिए कैसा होता है, एक संसाधन है। संसाधन कैसे है? क्योंकि यहाँ पे 2 संस्कृतियाँ, 2 भाषाएँ आपस में क्या होती है, मिश्रित होती है। 2 भाषाएँ, 2 संस्कृतियाँ आपस में आदान-प्रदान करती है, जिससे भाषाओं में क्या होता है, विकास होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है, वो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, एक समस्या ज़रूर होती है, किंतु वह पूर्णतः एक समस्या नहीं है। वो किसके रूप में माना जाता है, उसको एक संसाधन के रूप में माना जाता है। बहुभाषिकता एक संसाधन होती है, क्योंकि हम जिस क्लास में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे भिन्न धर्म, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो कक्षा होती है वो किसी निश्चित धर्म के लिए ही होता है,
या किसी निश्चित भाषा बोलने वाले के लिए होता है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उस कक्षा में भिन्न भाषाएँ बोलने वाले होते हैं, तो भिन्न भाषाएँ जो बोलने वाले होते हैं उनको हम लोगों को उन्हीं की भाषा में यदि हम पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, उन्हीं की भाषा में क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक शिक्षक भी उनकी भाषाओं को सीखता है और एक शिक्षक की भाषाएँ भी बच्चे सीखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब बहुभाषिकता से प्रश्न आएगा, तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछने का चांस है कि बहुभाषिकता शिक्षण के लिए एक समस्या है या बहुभाषिकता शिक्षण के लिए एक संसाधन है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो बहुभाषिकता होती है वो शिक्षण के लिए क्या होती है, एक संसाधन होती है। क्यों? क्योंकि इससे भाषाओं के साथ-साथ संस्कृतियों का भी क्या होता है, मिश्रण होता है। संस्कृतियाँ भी क्या होती हैं, एक-दूसरे में स्थानांतरित होती हैं। भाषाओं के आदान-प्रदान के साथ संस्कृतियों का भी आदान-प्रदान होता है। साथ ही एक जो बच्चा होता है भिन्न भाषाएँ सीखता है और एक शिक्षक को भी भिन्न भाषाएँ सीखने के लिए रुचि पैदा होती है कि यदि एक कक्षा में अलग-अलग भाषा बोलने वाले छात्र हैं, तो उसको भी क्या होना चाहिए, एक शिक्षक भी क्या करना चाहिए, उनको अलग-अलग भाषा में समझा सके, अलग-अलग भाषा में उनको पढ़ा सके। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी बहुभाषिकता से क्वेश्चन आएगा, तो यदि आपको पूछता है प्रश्न तो आपको कैसे पूछा कि बहुभाषिकता शिक्षण के लिए क्या है? तो क्या है? तो एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। साथ ही ये पूछेगा कि क्या-क्या समस्याएँ होती हैं शिक्षक को? तो शिक्षक को सबसे जो मुख्य समस्या जो होती है वो होता है रणनीति तैयार करने के लिए, कि जब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्या-क्या चीज़ें पढ़ानी है, शिक्षक को क्या-क्या कक्षा में पढ़ाना है, कैसे-कैसे पढ़ाना है, तो यहाँ पे भिन्न-भिन्न भाषाएँ वाले जब बच्चे वहाँ पे रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको लैंग्वेज में भी क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है, उसके बाद उनको समझाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि बहुभाषिकता एक चैलेंज ज़रूर होता है, किंतु एक समस्या नहीं होती है। एक चैलेंज होता है हमारे पास वो कि हम कैसे क्लास को जहाँ पे भिन्न भाषाएँ बोलने वाले भिन्न धर्म के लोग, भिन्न धर्म के जो विद्यार्थी बैठे हैं, उनको हम कैसे शिक्षा दे सकें। तो जब भी बहुभाषिकता आएगा तो आपको याद रखना है कि बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन होती है। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथ ही हमारी पिछले वीडियो को भी देखिए जिसमें मैंने अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कुछ बताया था आपको। थैंक